तुम्हारी शादी कर रहे हैं, ये तुम्हें जेल थोड़ी भेज रहे हैं। तो क्या बनना चाहती? डॉक्टर? देखें, 1 साल है, फिर फैसला करना पड़ेगा किधर जाना है। तुम ऐसा करो, ये चाबियां निर्मला को दे दो। आज से यही देखरेख करेगी घर की। बहुत अच्छा, आप तो एकदम टेलर मास्टर हो गए। अच्छा। अरे हेडमास्टर साहब, जो भी खर्चा होगा वो मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उसे हॉस्टल में जगह दे दीजिए। माँ, भैया रिक्शे में सामान भर के जा रहे। 3 हफ्ते हो गए, इस बीच एक बार भी मनसाराम घर नहीं आए। मनसाराम के अलावा और भी बच्चे हैं इस घर में, उनका ख्याल है तुम्हें? ये नए जूते हैं। लेकिन ये जूते तो तुम्हारे नहीं हैं। तू हॉस्टल गया था मिलने? गया था, वो कुछ खाते भी नहीं, बस दवाइयाँ खाते रहते हैं। मेरा जेवरात का डब्बा गुम हो गया बेटा। क्या आपको मुझ पर शक है कि मैंने चोरी की है? आज तक इस घर से एक पैसे की चीज गायब नहीं हुई, ये कैसे हो गया? भाईजान, ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। आप एक 10 दिन की मोहलत दीजिए, इंशाअल्लाह मुलजिम को मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। भैया, तुमने तो बहुत लंबी बीमारी पकड़ ली भैया। वो पानी लाके दो। तुम्हें अकेला नहीं लगता भैया? लगता है, पर डॉक्टर ने स्कूल जाने के लिए मना किया। भैया, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। घर में अब जी नहीं लगता है। नहीं रे, एक तो और किसी को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, दूसरे माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी घर में। भैया, ये लो प्रसाद, इसे खा लो, अच्छे हो जाओगे। छोटू, तू इन साधुओं के चक्कर में मत पड़, बड़े पाखंडी होते हैं। ये भी उसी का दिया होगा, तेरे साधु ने। लेकिन भैया, मंदिर में पूजा करा कर दिया है। भैया, तुम घर क्यों नहीं चलते? माँ तुम्हें याद करके बहुत रोती है। आइए। मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो मनसाराम? लेट जाओ। बैठो। हंसो जरा। जोर से सांस लो।
लेट जाओ। अस्पताल ले जाकर मुआयना कराना चाहिए। अलामतें तो ऐसी नहीं हैं, लेकिन अगर तपेदिक का खदशा हो तो हॉस्टल में रखना ठीक नहीं। मैं घर नहीं जाना चाहता डॉक्टर साहब। बेटे, इसका फैसला तो तुम्हारे पिताजी करेंगे ना। और फिर ऐसी मौलिक बीमारी में तुम्हें दूसरों से अलग रखना जरूरी है। क्या तपेदिक है मुझे? अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं बेटा, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। फेफड़ों का एक्सरे भी करवा लीजिए, मैं इंतज़ाम करवा दूंगा। ठीक है। लेट जाओ बेटा। चलिए। हम वकीलों की आदत होती है, हर चीज को घुमा फिरा कर देखते हैं और अक्सर सुराख पैंदे में होता है। मैं कुछ समझा नहीं। यार, वकील होकर नहीं समझे तो कब समझोगे? अगर बाहर के सारे इम्कानात खारिज हो जाएं, चोर घर में ही होता है। कौन हो सकता है? पत्नी हो सकती है, मायका गरीब हो और जरूरतमंद हो, या फिर विधवा बहन हो सकती है जिसकी हुकूमत छिन गई और मुस्तकबिल का कोई ठिकाना ना हो, या फिर नौकरानी हो सकती है जो शादी करना चाहती हो, या फिर शादी करने लायक उसकी बेटी हो। बच्चों को मैं नहीं गिनता, क्योंकि जेवरात जैसी चीज उनकी जरूरत नहीं है। हां, नकद हो तो मुमकिन है, या फिर तुम हो सकते हो। क्या? जिसको शराब और नशे की लत पड़ गई हो। बहुत ही गहरा कुआं खोदते हो तुम तो। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए मुंशी जी, कहिए इधर कैसे आना हुआ? बस आपको ढूंढता हुआ चला आया। पहले घर गया था आपके। कोई तशवीश की बात तो नहीं? मैं चलता हूँ। आप चाय पियेंगे? जी नहीं। बैठिए बैठिए। ठीक है। आपको खबर करनी थी कि मनसाराम को खून की जांच के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि आप वहां पर हाजिर रहें। खून की जांच? क्या हुआ है उसे? काफी दिनों से बुखार जा ही नहीं रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब ने जांच के लिए ऑर्डर दिया है। शायद एक्सरे भी करवाना पड़े। लेकिन पहले माँ बाप से पूछ तो लेना चाहिए। जी पूछ ही तो रहा हूँ, इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ। अगर आप जाने दे तो ठीक, बीमार को हॉस्टल में रखा भी तो नहीं जा सकता। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ नैनसुख। आज कहाँ इतनी देर कर दी आपने? सबको फिक्र हो रही थी। एक मुसीबत हो तो बताऊं। जी क्या हो गया? अब इस बड़े ने मुसीबत खड़ी की हुई है। इसका बुखार है कि उतरता ही नहीं। खून की जांच के लिए उसे अस्पताल ले गए हैं। मैं वहीं से आ रहा हूं। अभी उसे वहीं छोड़कर आया हूं। तब तक खून की जांच के नतीजे नहीं निकल जाते, उसे वहीं रहना होगा। वैसे उसे वहां कोई तकलीफ नहीं है, पर बहुत कमजोर हो गया है वो। भगवान
भगवान जाने क्या रोग लगा बैठा है अपनी जान को। अब आप चाय तो क्या पिएंगे? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा लेती हूँ। यहाँ सब ठीक ठाक है ना? जी वो थानेदार का पैगाम आया था 2 बार। क्या कह रहा था? आपको बुलवाया था, दूसरी बार कहलवाया था खुद भी आ सकता है। अब तो बहुत वक्त हो गया, कल सुबह ही जाऊंगा। जी अच्छा। ये डब्बा आपका है? 100% यही है, लेकिन ये आपको मिला कहां से? इसके जेवरात? खोलिए मत, अंदर कुछ नहीं है। ये डब्बा आप ही का है, एक तो इसका सबूत देना पड़ेगा, दूसरे अपने जेवरात की तफसील देनी पड़ेगी। कुछ जेवरात मिल गए हैं और कुछ मिलने की उम्मीद है, और शायद कुछ ना हासिल हो सके। लेकिन ये आपको मिला कैसे? इसके अंदर हिंदी में मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, हल्दीराम। वो मैं देख चुका हूँ, सही है। कुछ जेवरात जो मिले हैं वो फिलहाल सरकारी तिजोरी में जमा कर दिए गए हैं। खान साहब, ये आपको कहाँ मिला और चोर कौन है? मैंने कहा था आपसे, चोर आपके घर में ही है। यानी? ये काम 3-4 लड़कों ने मिलकर किया है। उसमें से एक लड़का बंबई भाग गया है और बाकी सब भी वहीं जाने का इरादा रखते हैं, जिनमें आपका लड़का जियाराम भी शामिल है। जी? और दूसरे के लिए मुझे आपके घर जाना पड़ेगा। और मैं चाहता था कि पुलिस आपके घर तक ना जाए, बल्कि आप खुद उसे लाकर मेरे हवाले कर। मैं तो बर्बाद हो गया खान साहब। दौलत तो गई ही, औलाद भी गई, अब तो इज्जत भी जाएगी। सुनिए, आप कुछ दे दिला के ये केस रफा दफा करवा दीजिए। अब जेवरात जो गए सो गए, कम से कम बदनामी से तो बचेंगे। पता नहीं पुलिस वाले बच्चे के साथ कैसा सुलूक करे। लेकिन वो घर तो लौटे, एक बार तो उसे खान के सामने हाजिर करना ही होगा। बारह बज गए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। उसे भनक तो पड़ गई होगी। उसे कैसे पता चलेगा? अरे भाई, उसका दोस्त जो पकड़ा गया है। मुझे तो डर है कहीं वो बंबई ना भाग गया हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भागेगा?
उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं और फिर कपड़े लत्ते भी यहीं पड़े हैं। अजीब पागलों जैसी बातें करती हो तुम। चोर क्या मोजे पहनकर भागेगा? जब से उसे इस बाइस्कोप का चस्का लगा, मैं तभी से समझ गया था एक न एक दिन ये लड़का आ गया शायद। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। तोताराम वकील आप ही हैं? हाँ। आपके बेटे की हालत खराब हो गई है, आपको फौरन अस्पताल बुलाया है। किसकी? मनसाराम की? जी। वो मेरा कोट और छड़ी ला दो, मुझे फौरन जाना होगा। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हें खबर करूंगा। मैं चलूं हुजूर? हाँ, सुनो, चौक से एक इक्का भिजवा देना। जी। वकील साहब को खबर करवा दी? जी हाँ, बस आते ही होंगे। लड़के की नब्ज तो डूबती ही जा रही है और खून का दबाव भी पहले से कम है। लेकिन इतनी जल्दी इसकी हालत इस कदर गैर कैसे हो गई? बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी, तपेदिक का दाग भी गया, लेकिन मामूली। फिर? अंडर नरिशमेंट, सही खुराक की कमी और कमजोरी। डॉक्टर, क्या हो गया मेरे बेटे को? गशी में चले गए हैं और खून की अजहद कमी है। आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। सब्र कीजिए, पिछले 2 घंटे से गशी की हालत में हैं और इस हालत में खून भी नहीं दिया जा सकता। कुछ तो कीजिए डॉक्टर। बेटे बंसा, बंसा, आंखें खोल बेटे। सुनिए, देख तेरे बाबूजी आए हैं। आइए, मैं आपको बताता हूँ। बंसा, बेटे बंसा। आइए। डॉक्टर मेरा बेटा। चलिए चलिए। डॉक्टर, किसी बड़े डॉक्टर को बुला लिया होता, तजुर्बेकार डॉक्टर को। वो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर भवन मोहन, MBBS, हाल ही में लखनऊ से लौटे हैं। वकील साहब, हमने खून देने का इंतजाम कर रखा है। लड़का अगर होश में आ जाए तो। क्या हो गया मनसाराम को? बेहोश कैसे हो गए? आप कौन हैं? ये उसकी माँ है। अच्छा हुआ निर्मला तुम आ गई। तुम ही जाकर देखो ना मनसाराम को, हो सकता है तुम्हारी आवाज सुनकर उसे होश आ जाए।
क्या हो गया मेरे बच्चे को? कितना सूख गया है। मनसा, मनसाराम, बेटा मनसाराम, बेटा। माँ, हाँ बेटा।